आजकल के मॉडर्न डे वॉरफेयर में आपने देखा होगा कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस नाम का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। लॉइटरिंग का हिंदी में मतलब होता है घूमना और म्यूनिशंस का मतलब होता है युद्ध सामग्री और असला बारूद। यानी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस का हिंदी में मतलब बनता है घूमने फिरने वाला असला बारूद या फिर घूमने फिरने वाली युद्ध सामग्री। लॉइटरिंग म्यूनिशंस का एक्चुअल मतलब भी इससे काफी मेल खाता है। दरअसल लॉइटरिंग म्यूनिशंस एक प्रकार के छोटे छोटे ड्रोन सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर म्यूनिशंस यानी कि असला बारूद और वॉरहेड्स लोडेड होते हैं। टेक ऑफ करने के बाद ये अपने टारगेट के ऊपर आसमान में कुछ समय तक चक्कर लगाते हैं, यानी वहीं पर घूमते फिरते हैं। और फिर जब भी सेंसर्स की मदद से टारगेट को लॉक करने में सफलता मिलती है तो ये सीधा टारगेट से जाकर अपने आप को भिड़ाकर उसको नष्ट कर देते हैं। ये एक तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन ही होते हैं जो विशेष रूप से स्मॉल स्केल कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए डेवलप किए गए हैं। इनका इस्तेमाल 100 किलोमीटर के अंदर ही मीडियम रेंज की दूरी के टारगेट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। सपोज करो कि किसी बॉर्डर के ऊपर दो देशों की सेना युद्ध लड़ रही हो, उस केस में इसको एनिमी लाइन के कुछ ही मीटर्स या कुछ किलोमीटर पीछे भेजा जाता है, जहाँ पर ये टैंक्स, पोस्ट, आर्मर्ड व्हीकल्स, रेडार्स जैसे टारगेट को निशाना बनाते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ये तब तक टारगेट के ऊपर लॉइटर करते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं, जब तक इनको ऑपरेटर से अटैक का सिग्नल नहीं मिलता है। इनके ऊपर कैमरा और सेंसर्स दोनों लगे होते हैं और ये मिसाइल की तरह खुद अपने आप को टारगेट के ऊपर हिट करते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को रिमोटली कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेट किया जाता है। कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशंस को ह्यूमन ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, जबकि कुछ ये काम बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के भी कर लेते हैं। इनका इस्तेमाल तब इफेक्टिव होता है जब टारगेट छुप छुपाकर यानी कवर लेते हुए हमला कर रहा हो और लगातार मूव कर रहा हो। क्योंकि एक तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्रोन होते हैं, इसलिए इनको कामिकाजे या फिर सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है, यानी इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो डिपेंड करता है इसको डेवलप करने वाली कंपनी के लॉन्च मैकेनिज्म के ऊपर। इसी साल 27 जून को खबर आई थी कि भारत ने पोलैंड से वॉरमेट लॉइटरिंग म्यूनिशंस परचेज करके इंडियन आर्मी में शामिल कर दिए थे। और अब खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी की डिमांड को भी पूरा कर दिया गया है और अनस्पेसिफाइड नंबर में लॉइटरिंग म्यूनिशंस को इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है। ये वाकई में इंडियन नेवी को और भी लीथल और कॉम्बैट रेडी बनाने में मदद करेंगे। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ईयर एंड रिपोर्ट में दी है। माना जा रहा है कि चाइना भारत को नीचे वाली साइड यानी इंडियन ओशन में एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इंडियन नेवी की डिमांड के ऊपर इनको जल्द से उनको प्रोवाइड किया गया है। ये तो खैर अभी तक नहीं बताया गया है कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस कौन सी कंपनी के हैं और कौन से देश से परचेज किए गए हैं, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि ये इजरायली कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हारोप लॉइटरिंग म्यूनिशंस का नेवल वर्जन हो सकता है, क्योंकि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अभी कुछ ही महीने पहले एक मीडिया रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको एशिया की एक बड़ी पावर से लॉइटरिंग म्यूनिशंस का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और वहीं एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी ये नहीं बताया कि इनको कब इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है और कौन से देश से परचेज किया गया है। हमें तो साल के एंड में जारी की जाने वाली सालाना रिपोर्ट से पता चला है। खुशी की बात यह है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ भारतीय सरकार इंडियन नेवी को भी मॉडर्नाइज करने का काम तेजी से कर रही है और इंडियन नेवी को भी सेम लेवल की प्रेफरेंस मिल रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत को अपनी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको बनाना चाहिए, या फिर इनको बराबरी ट्रीट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।